सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे आओ चेन ने अपनी पूरी एनर्जी फर्नेस की मदद से इस्तेमाल कर ली थी, लेकिन वो बीच मैच में अचानक से रुक जाता है और लेवल 5 पर पहुंच जाता है। हाओ चेन बेहोश हो जाता है, जिस वजह से नंबर 1 नाइट यानी यांग जीत गया। जब ये बात शेनिन को पता चलती है तो यांग के टेम्पल में जाकर उसे घायल कर देती है। वही हाओ चेन को भी होश आ जाता है और वो शेनिन को याद करके कहने लगता है कि मैं आज नहीं आ पाया, मुझे माफ कर देना। हाओ चेन यह कहकर दरवाजे के पास पहुंच जाता है। साथ ही शेनिन भी उसी के पास आ रही थी, लेकिन जब तक हाओ चेन बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं इस एपिसोड की शुरुआत में हम यांग के टेम्पल में सीनियर लीडर को देखते हैं, जो कह रहे थे कि पता चला वो कौन था। गार्ड्स उन्हें बता देते हैं कि असेसिन टेम्पल से थे। लीडर कहते हैं कि फिर मैं इसे देखता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यांग के टेम्पल के सभी गार्ड्स इकट्ठा होकर असेसिन टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं और वो चिल्लाकर कह रहे थे हमें उसे पकड़ना है जिससे मास्टर यांग पर हमला किया है। अब वो वहाँ अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुँच जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर उन्हें वहाँ असेसिन टेम्पल के 4 गार्ड्स दिखते हैं जिन्होंने उनका रास्ता रोका था। यांग के गार्ड्स कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी मार देंगे, लेकिन वो नहीं हटते। तो यांग के गार्ड्स को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को तैयार करके आगे बढ़ने को कहते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, असेसिन टेम्पल के यानी शेनिन के गार्ड्स भी उन पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें तेजी से मारने वाले थे, तभी वो रुक जाते हैं जैसे उन सभी को किसी ने रोक दिया हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सीनियर लीडर आ गए थे। उन्हें देखकर सभी रुक जाते हैं। फिर एक सीनियर गार्ड आकर कहता है कि आपको टेम्पल मास्टर यिंग ने आपको अंदर बुलाया है। वो यह पूरी तरह कहता, उससे पहले लीडर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो मास्टर यिंग से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या तुम अलायंस के नियम और कानून भूल गए हो, और कहते हैं कि जिसने भी यांग पर हमला किया है उसे हमारे हवाले कर दो। यिंग लीडर से कहते हैं कि हान यहाँ से चले जाओ, और आगे कहता है कि चाहे तुम यहाँ रो जाओ लेकिन मेरा जवाब यही होगा। लीडर गुस्से में कहते हैं, जिससे वहाँ की बहुत सारी चीजें टूट जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम हमारे बीच की दोस्ती खत्म करना चाहते हो? यह डीमन हंटिंग की परीक्षा के लिए जीने और मरने का सवाल है। अगर मैंने हमला किया तो तुम खुद को और अपने लोगों को बचा नहीं पाओगे। वो आगे इनसे कहते हैं कि तुम अलायंस के मेंबर हो, तुम्हें पता है एक नाइट को अपनी पावर का कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ नहीं। वो कहते हैं कि अगर तुमने अलायंस को खत्म किया तो तुम सबसे बड़े मूर्ख होंगे, और अगर ऐसा है तो तुम खुद को वॉरियर कैसे कह सकते हो? यिंग कुछ नहीं कहते, जिससे लीडर को और गुस्सा आता है और वो जाते हुए कहते हैं कि अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी हो, मैं इसे अलायंस पर छोड़ता हूँ, फिर चाहे जो भी हो। जाते हुए यिंग उससे कहते हैं कि हाँ तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम अपनी आंखों से कुछ भी साफ साफ नहीं देख सकते और तुमने अपने ग्रैंडसन को भी टेम्पल से निकाल दिया। फिर वो तेजी से उनके सामने जाकर खड़े होते हैं और वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। यिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके वाव करना होगा। यिंग कहते हैं कि यह बात कुछ डिवाइन सील को छोड़कर कोई नहीं जानता। हान कहते हैं कि ऐसा है तो ठीक है, मैं जरूर करूंगा। फिर वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं और कहते हैं कि गॉड ऑफ लाइट, यह जो भी होगा आपके सामने होगा और मैं हान किसी को भी यह नहीं बताऊंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बॉडी और सोल दोनों गायब हो जाएगी। अब यिंग बताते हैं कि जैसा कि तुम्हें पता है कि 3000 साल पहले मेरे असेसिन टेम्पल का जन्म हुआ था, जिसके बाद हम में से एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर 91 तक पहुंच गई, लेकिन वो कुछ समय बाद मर गया और इसके कुछ समय बाद उसका रेइंकार्नेशन हुआ और एक बच्चे के रूप में फिर से वापस आया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और टैलेंट के साथ, और उसने अपनी तलवार के सिर्फ एक हमले से पिछले डीमन एम्परर को मार डाला। उसके बाद शुरू हुआ एक युद्ध और वो उस युद्ध में मरने वाला था, लेकिन उसने फिर भी डीमन गॉड एम्परर को घायल कर दिया। सिर्फ वही ऐसा था जो लगभग उस डीमन गॉड एम्परर को मारने वाला था, और तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन 3000 साल बाद एक नई रेइंकार्नेशन स्कार्ट एक लड़की का जन्म हुआ है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 100 तक पहुंच चुकी है। लीडर इसे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में ऐसा है? यिंग कहते हैं कि वो डीमन गॉड एम्परर को मार सकती है और इस अंधेरे को खत्म करके एक नया सवेरा कर सकती है। हान भी उस लड़ाई के बारे में सोचते हैं जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, साथ ही उनका बेटा और उसकी वाइफ भी, और वो कहते हैं कि फिर तुमने इसे सही शिक्षा क्यों नहीं दी? उसने अपनी पावर का इस्तेमाल गलत काम के लिए क्यों किया? अगर वो इंसानों को ही मारेगी तो इंसानों को कैसे बचाएगी? यिंग कहते हैं कि यान तुम अब भी नहीं समझे। हान कहते हैं कि तुम्हें उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी। यिंग कहते हैं कि शाओ जे ने भी
यही कहा था। यिंग हान से कहते हैं कि क्या कभी हमने उनसे बात की है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके बारे में कभी सोचा है वो क्या करना चाहते हैं। शुरुआत से सब कुछ हमने उन्हें जो कहा है उन्होंने वही किया है। डेस्टिनी के नाम पर किसी को खुद से कुछ भी सोचने का मौका नहीं दिया गया। हमने क्या ही सही किया। बचपन हमने बेदर्दी भरी परीक्षा उनसे करवाई है। वो एक नर की तरह है जहाँ शेनिन की सिक्स सेंस को खोला गया और उसके लगभग सभी इमोशन खत्म हो गए। इसके बदले वो सिर्फ एक पत्थर का दिल बन गई। अब इसी हाओचेनी है जो उसके लिए सबसे जरूरी है, जिससे वो बातें करती है और इसी वजह से उसने गलत काम किया। मैं उसे इसके लिए उसे सजा नहीं दे सकता क्योंकि हम ही है जिसने उसे ऐसा बनाया है। यह सुनकर हान को भी हान्यू की बात याद आती है जिसे उन्होंने डांट कर टेम्पल से बाहर निकाल दिया था। हान फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं जो आज हुआ मैं सभी को समझा दूंगा। फिर वो चले जाते हैं। बाहर जाकर वो सभी से कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का समाधान हो गया है और ये बात कोई किसी को नहीं बताएगा। जो आज हुआ समझ गए सभी। गार्ड्स कहते हैं कि समझ गए मास्टर। इसके बाद हम शेनिन को देखते हैं। तभी उसके पास उनका एक गार्ड आता है जो शेनिन को बताता है कि आओचेन को उसके मास्टर और सिस्टर ढूंढ रहे हैं, पर उसका अभी कुछ पता नहीं वो कहाँ है। ये सुनते शेनिन तेजी से वहाँ से आओचेन को ढूंढने निकल जाती है। वही हम आओचेन को बाहर सड़कों पर चलता हुआ देखते हैं जो अब भी जख्मी था। वो बस शेनिन की बातों को ही सोच रहा था। जब शेनिन ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें हमेशा मुझे रास्ता दिखाना हो तो क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। हाओचेन कहता है कि शेनिन मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और हाओचेन सड़कों पर लड़खड़ाता हुआ चलता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शेनिन भी भागते हुए सिर्फ हाओचेन को ही ढूंढ रही थी। तभी हाओचेन को चलते हुए अपने सामने शेनिन देखती है। हाओचेन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आ पाया, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया उसके लिए। लेकिन जब वो उसे छूता है तो गायब हो जाती है और हाओचेन जमीन पर गिर जाता है। तभी एक जुगनू उसके पास आता है। तभी उसे याद आता है उसने शेनिन से कहा था। जुगनू उम्मीद को दिखाता है। तभी शेनिन भी जब भाग रही थी उसके पास भी एक जुगनू आता है जिसे वो पकड़ती है और उसे हाओचेन की बात याद आती है जहाँ उसने कहा था कि अगर बहुत देर हो जाए और घर जाने का रास्ता ना मिल रहा हो तो बस एक जुगनू को छोड़ देना, वो घर ढूंढ लेगा। अब हाओचेन लड़खड़ाता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ शेनिन और वो मिलते हैं। हाओचेन वहाँ किनारे पर जाकर एक जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी उसे आसमान में शेनिन नजर आती है। तभी वहाँ हकीकत में शेनिन पहुंच जाती है और उसे आसमान में पकड़ लेती है और उनके पीछे बहुत बड़ा चांद होता है। हाओचेन शेनिन से माफी मांगता है कि उसने उसे इंतजार करवाया और तभी एक व्हेल मछली आसमान की तरफ उड़ती है और शेनिन कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।